Hi friends, this is Dr. Amit Mina, working as a senior joint replacement and arthroscopic ligament surgeon in Shelby Hospital, Jaipur. Friends, ACL injury is quite common and it is commonly seen during sports injury, during road traffic accident, and there are so many things which may lead to your ACL injury. सो फ्रेंड्स टुडे वी हैव मिस्टर ध्यानचंद जी जो कि अभी रिसेंट में 2 महीने पहले ऑपरेट हुए हैं मेरे से, और अभी इनसे पूछते हैं कि कैसे इनको इंजरी हुआ, क्या दिक्कत हुई, कैसे ये हमारे पास पहुँचे और इनका अल्टीमेट एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सो बताइए, अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम ध्यानचंद मीना है, मैं सीकर का रहने वाला हूं और बीएसएनएल में सर्विस करता हूं। और मुझे ये इंजरी 2020 में वॉलीबॉल खेलते हुए हो गई थी। तो मैं सीकर के काफ़ी ऑर्थो डॉक्टर से मिला और उन्होंने कहा कि आपको एसीएल इंजरी हो गई है और आपका मतलब सर्जरी होगी, थोड़ी बड़ी टाइप की सर्जरी होगी और आपको लगभग 6 महीने 7 महीने बेड रेस्ट सजेस्ट, मतलब इस तरह से बेड रेस्ट रहना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, ऑपरेशन के बाद में 6 से 7 महीने बेड रेस्ट के लिए बोला। ओके। और जो कुछ मेरे जानने वाले लोग थे उन्होंने तो मुझे ऐसे ही बोला कि आपको दिल्ली या एम से नीचे ये, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू की सर्जरी है तो हर कहीं आपको करवानी नहीं है, काफी टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी है और आपके फ्रेंड्स ने बोला कि आपको एक अच्छी जगह पे अच्छे डॉक्टर से करानी है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग एम्स या कोई बहुत अच्छी जगह पे आपको करवाना है। हाँ। तो इसी डर और की वजह से मैं सर्जरी की तरफ मूवमेंट नहीं कर पाया। किसी ने फिर मेरे को देसी इलाज सजेस्ट किया। ठीक है। अपने छोटी खाटू नागौर के पास में पिंडा गांव है, हाँ, वहाँ पे उन्होंने 1.5 महीने इलाज किया, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा। फाइनली मैं इतना परेशान हो गया कि अब मुझे सर्जरी लेनी ही पड़ेगी। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं डॉक्टर भगवान सिंह जी, उन्होंने नॉलेज में था, डॉक्टर अमित जी आपके बारे में सर, आपके बारे में वो जानते थे कि अच्छे हैं और बाहर ही आपने सर्विस दी, काफ़ी टाइम देखा है। तो उन्होंने कहा एक बार उनको दिखा लूँगा। तो सर फिर मैं आपसे मिला और मैं सरप्राइज़ है मुझे इस बात का कि जब आप मुझे सर्जरी के अगले दिन देखने आए थे और आपने कहा कि मैंने आपको ऑपरेट इसलिए नहीं किया कि आप रेस्ट करो। करेक्ट। हाँ। मैंने आपको ऑपरेट इसलिए किया आप वॉक करो। मैं लिटरली ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस पाँव में मेरे मतलब अभी सर्जरी हुई है, रात को इतना दर्द था और सर कह रहे हैं उठ के चलो, मैं बहुत ऐसे अंदर से, लेकिन मैं अब थोड़ा अप्रेंसिव थे काफी। कि अब क्या। फिर आपने जैसे नहीं खड़े हो, चलो हम अपना हॉस्पिटल आपको दिखाते हैं। वो जो आपने एक सिंगल वॉक मुझे दी थी ना सर, वो कॉन्फिडेंस इतना मेरे अंदर आ गया कि मेरे फिजियोथेरेपी जब मैंने ली तो वो कह रहे थे कि सर इतनी जल्दी मतलब रिकवरी पॉसिबल नहीं है और इतनी मैंने कभी नहीं देखी। करेक्ट। सीकर में डॉक्टर पंकज शर्मा जी, उनसे मैंने फिजियोथेरेपी ली थी और उन्होंने मुझे कहा कि सर मतलब 15 दिन में दिएगा, अब आपको जरूरत नहीं है, आप खुद से एक्सरसाइज करें। बहुत ही बढ़िया। ओके, तो ये आपका एक्सपीरियंस था। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने चोट लगी आपको 2020 में, आपने ऑपरेशन किया 2024 में, तो आपको इतना ज़्यादा डर था मन में? सर एक्चुअली या तो ये है कि जैसे 2-3 जिन लोगों से मिला उन्होंने एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अच्छा। इवन बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा, जैसे होता है ना सर कि घुटने का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, थोड़ा जटिल टाइप का है, सक्सेस रेट बहुत कम है। एग्जैक्टली। इवन जब मैं आपसे ऑपरेशन कराने के बारे में जब मैं फाइनल कर चुका था तो मेरे फादर उन्होंने ये कहा कि बेटा बहुत कम सक्सेस नहीं बैठता ज़्यादा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। एक्चुअली हम लोग जैसे रूरल बैकग्राउंड में, स्पेशली नॉट इन रूरल, इनफैक्ट शहरों में भी ये बहुत कॉमनली देखते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई घुटने का ऑपरेशन करा लोगे तो ख़राब हो जाएगा, बैठ जाओगे, जो है उससे भी ख़राब हो जाओगे, ये सबसे बड़ा डर रहता है। तो सेम चीज़ हमारे ध्यानचंद जी के पास भी था। उनके जो फ्रेंड्स थे, मित्र थे, वो लोगों ने बोला कि भाई ऑपरेशन उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। कुछ लोगों ने ये बोला कि 6 से 7 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये बहुत ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भाई आप एक सर्जरी कराओ और 6 महीने तक बेड रेस्ट हो। और अब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हमने इनका ऑपरेशन किया, ये दूरबीन से आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिपेयर की, रिकन्स्ट्रक्शन किया, साथ में हमने मेनिस्कस रिपेयर किया और कार्टिलेज प्रोसीजर भी किया। ऑपरेशन के अगले दिन हमने इनको वॉक कराया, काफ़ी इनको कॉन्फिडेंस रहा और आज अब 2 महीने हो गए। तो अब 2 महीने पे आप क्या क्या कर पा रहे हो? अभी सर मैं बहुत अच्छे से वॉक करता हूँ, स्पीड से भी करता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ
और गाड़ी वाड़ी सब मतलब मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि मुझे कोई ऐसा। आप ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल हो गए। इवन मैंने आपसे भी आते ही पूछा था सर कि मैं क्या क्रिकेट खेल सकता हूं? और सॉरी मैंने आपसे पूछा, मैंने संडे को एक मैच खेल भी लिया, मैच भी और थैंक यू सर, इतने लंबे समय बाद मैंने मेरे बैट को हाथ लगाया और बहुत अच्छी बैटिंग भी करी, तो अब नहीं करूँगा। बाकी मैं जो भी मेरे को, मैं एक बात जो भी अगर मेरी एक्सपीरियंस आती है ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने मेरे 4 साल है ना केवल उस डर की वजह से लॉस्ट किए। डर की वजह मैं सेम मतलब उसके 1-2 दिन 15 दिन में मुझे ऑपरेट करवा लेना चाहिए था। आपने मेरे को वो देख के भी कहा था कि अपन टाइम निकाल दें तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो एक तो सर्जरी से डरना नहीं था मेरे को, तुरंत करना था। और सबसे अच्छी बात मेरे को अब यही लगी कि आप ऑपरेट करके रेस्ट नहीं बताते हो। बिल्कुल एक्टिव, थोड़ी सी एक्सरसाइज बताते हो। बाकी मुझे कभी आपने मतलब पहले मैंने जो भी ट्रीटमेंट लिया सर, 1.5 महीने तक मैं ईंटें लटका के एक जगह लेटा रहता था। अच्छा, तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन के बाद में रिहेबिलिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि क्विक रिकवरी आए आपको। हम किसी भी पेशेंट को नहीं बोलते कि आप रेस्ट करो, क्योंकि हम रेस्ट के लिए आपको ऑपरेशन नहीं करते। आप बीमार थे, हमने ऑपरेशन से आपकी बीमारी दूर की है, ना कि हमने आपको और बीमार बनाया। तो ये हमारी एक फिलॉसफी है, ये हमारी एक अप्रोच रहती है। तो आपने देखा ध्यानचंद जी का कि इनको 4 साल काफ़ी डर रहा है ACL सर्जरी। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई लंबा चीरा फाड़ा नहीं है। तो कोई लंबा चीरा फाड़ा तो नहीं किया अपन ने? बिल्कुल दूरबीन से, बिल्कुल दूरबीन से, केवल एक स्टिच इधर, एक स्टिच है ना, और बाकी 3 स्टिच अपने ग्राफ्ट साइड में लिए होंगे। तो इफेक्टिवली एक स्टिच, केवल एक सिंगल सूचर आता है, 1-2 सूचर, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, जिससे हम दूरबीन का ऑपरेशन करते हैं। कोई लंबा चीरा फाड़ा नहीं है इसमें, क्योंकि देखिए डर बहुत है और इस डर को निकालना जरूरी है। हम अभी इनके साथ बात कर रहे हैं तो हम यही हमारा एक मोटिव है कि हम आपको अवेयरनेस फैलाए, जागरूकता फैलाए कि इसमें डरने का कुछ है नहीं ऐसा। और जैसे मेरा ट्रेनिंग है, मैं एम्स सफदरजंग दिल्ली में 12 साल एक्सपीरियंस है मेरे को, बाहर मैंने इतना काम किया है। तो ये जो अप्रोच होती है वो इसी तरह से आती है कि आपको जल्दी से जल्दी पेशेंट को रिकवर करना है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए फाइनली कि आप 2 महीने हुए यहाँ हॉस्पिटल आपका स्टे रहा, हमारी टीम है, तो मतलब एवरीथिंग वाज गुड और आपको कोई शिकायत रही किसी चीज़ को लेके? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं रही। इवन आपसे लेके आप और पूरी जो टीम है बहुत अच्छी है। और थैंक्स मैं राहुल जी को भी दूंगा जो आपको असिस्ट करते हैं। कभी इनका मोबाइल नो रिप्लाई नहीं होता, कभी नेगेटिव रिप्लाई नहीं होता। जो मुझे काम पड़ा आफ्टर सर्जरी भी, वी आर ऑलवेज, इन्होंने बिल्कुल प्रायोरिटी पे और बहुत ही स्मूथ तरीके से करवाया। बिल्कुल, एक्चुअली ये हमारी भी प्रायोरिटी रहती है कि हमारे हर पेशेंट का, चाहे वो किसी भी टाइप से हो, नी रिप्लेसमेंट हो या लिगामेंट सर्जरी हो या कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर है, हम हर सर्जरी को, हर पेशेंट को बहुत सीरियसली और बहुत ही अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। और वी ऑलवेज ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन रादर देन जस्ट अवॉइडिंग विद द पेशेंट। हम कभी भी ये चीज़ तो खैर करते भी नहीं है। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने हमको मौका दिया और वी रियली विश ए बेस्ट कि आप बहुत जल्दी और अच्छी रिकवरी करें। आपको केवल अभी 2 महीने हुए हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी 2-3 महीने और अच्छे से कंटिन्यू आपकी फिजियो वगैरह को कीजिए। और मैं बोलता हूं कि आप तो एक रिक्रिएशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे बिल्कुल ही एक्सट्रीम प्रोफेशनल प्लेयर आते हैं जो नेशनल खेलते हैं, जो इंटरनेशनल खेलते हैं, और वो भी फुल फ्लैश, फुल एनर्जी के साथ में, फुल कैपेसिटी के साथ में वापस से खेल पाते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं खेल पाओगे, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा खेलोगे, पहले से बहुत अच्छा खेलोगे, बट उसके साथ में थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन को और कंटिन्यू कीजिए जैसा हमने आपको समझाया। जी सर, तो यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।